बानी तहरीक इंसाफ की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। नौरीन नियाजी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान के रियासत और उसके इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। FIR के मुताबिक नौरीन नियाजी ने सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन आमेज़ और धमकी आमेज़ मवाद फैलाया। नौरीन नियाजी ने रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। मुतनाज़े इंटरव्यू के मुख्तलिफ अकाउंट्स पर शेयर और वायरल किया गया। नौरीन नियाजी ने मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को झुटलाने की कोशिश की। बानी तहरीक इंसाफ की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। नौरीन नियाजी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान की रियासत और उसके इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन। गजाला, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। दर्ज की गई FIR के मतन में ये कहा गया है कि नौरीन नियाजी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों बशमूल मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए और रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़्ज़िल करने और सफमीगी फैलाने की कोशिश की। FIR में मजीद कहा गया है कि नौरीन नियाजी ने सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन आमेज और धमकी आमेज मवाद फैलाया। नौरीन नियाजी ने रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भी किया। नौरीन नियाजी के खिलाफ पीका 2016 की दफात 20 और 126 जबकि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 505 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मुतनाज़िया इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया वेबसाइट X के मुख्तलिफ अकाउंट्स पर शेयर और वायरल भी किया गया। FIR का जो मतन है उसमें यह भी कहा गया है कि नौरीन नियाजी ने मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को झुटलाने की कोशिश की। नौरीन नियाजी ने झूठा बयानिया फैलाकर अवाम में रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, खौफ और बदइतमादी पैदा करने की कोशिश की और नौरीन नियाजी के बयानात से रियासती और दिफाई इदारों की साख मजरूह करने की दानिस्ता कोशिश की गई। नौरीन नियाजी को 12 बजरिया नोटिस अपना बयान रिकॉर्ड कराने और तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत की गई। इब्तदाई शवाहिद की बुनियाद पर नौरीन नियाजी के खिलाफ जुर्म बादिल नजर में साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि दीगर किरदारों का तयन करके उन्हें भी तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। ये कहा गया है NCCIA की जानिब से और नौरीन नियाजी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा बाकायदा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। गजाला नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ साजिश बेनकाब। मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी फ़ख्र दुरानी के चश्मकुशा इंकशाफात सामने आ गए। फ़ख्र दुरानी ने गैर मुल्की राब्ताकारों से होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो अपने X अकाउंट पर जारी कर दी। फ़ख्र दुरानी के मुताबिक एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस नेटवर्क ने उन्हें पाकिस्तानी अखबारात में बैरून मुल्क से वसूल हुए आर्टिकल शाया करवाने की पेशकश की। उसके एवज भारी रकूम और रियासती तादीबी कार्रवाई के किसी भी खतरे के पेश नज़र बैरून मुल्क मुंतकली की जमानत भी दी गई। इस सिलसिले में डिजिटल और क्रिप्टो अदायगियों के जरिए 1,03,000 रुपए सहाफ़ी के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। बज़ाहिर UK के नंबर के जरिए मौसूल रकम दरअसल सिंध के एक दूर दराज इलाके से मुंतकिल की गई। नेटवर्क ने अस्करी क़यादत और मुआशी सूरत हाल पर तनक़ीद पर मबनी 3 तैयार शुदा मज़ामीन फराहम किए। ईगली जो जर्नलिज्म वाला है वो उससे हट के है, तो आई होप आप समझ रहे हैं। आई होप आप समझते हैं। आई एम एब्सोल्युटली गेटिंग सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज जो ये हमारे स्पेशली जो यूरोप के होते हैं ना, जैसे DW हो गए, द सन हो गया, ये काफी फेमस है और ये फ्रांस करके भी न्यूज है। तो इनको ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हद से इनको एक्सेस मिले या ये कुछ भी अपने आर्टिकल्स करवा सके या फिर ये कहाँ से रिपोर्टिंग करा पाए। तो एक्चुअल थिंग व्हाट हैपेंस इज कि इनको डायरेक्टली एक्सेस गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन के लिए। तो ये चाह रहे हैं कि इनके व्यूज हैं, जो इनके पोजिशन है, ये कहीं ना कहीं से मीडिया में पुट हो जाए, ये इनके एक्चुअल सीन होते। तो ये और ये they also know कि the person who is doing that he just cannot bash the government directly। मुझे मतलब मैं जर्नलिज्म की फील्ड में हूँ
मैं जो स्टोरी करता हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि मैं ये जो है बस इसको एक एक स्टेप लेकर चलूंगा। मुझे ये सारी चीजें पहले से वो देखनी होती हैं। तो आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मैं उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो है फेस किए हुए हैं चीजें। शायद आपको बाहर बैठ के, आप यूके बैठे हैं या दुबई बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, आपको उन चीजों का ग्राउंड के ऊपर अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या जो सिचुएशन होती है। नहीं, I have been through some of the people, I have known what happens usually. Some of the cases में एजेंसियों से भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो कुछ दिन रख के जब बात मान लेते हैं तब छोड़ देते हैं। एक दो केसेस ऐसे हुए। It is just that the DW, the Sun, they don't get space, media space. So they just want to get their small media space. That's all. It's as यही बात इसमें। BBC उर्दू तो है वहाँ पे, but BBC उर्दू also have some restrictions as in वहाँ उर्दू के पास में ज्यादा restrictions नहीं है। BBC उर्दू के ऊपर ज्यादा restrictions नहीं है, but still like other Europeans, they want, other channels also want कि yes, we should get some space. Why only BBC उर्दू? मैंने आपको बताया 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे अब इतना छोटा बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ। Yeah, no, people do get it. See, if the Pegasus report was done, it was done because there were 4 to 5 countrymen who were involved. But this goes only for the investigative journalism. हमने आपको कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं दिया कि आपको ये कवर करना है, वो कवर करना है, आपको इसके बारे में बताना है, ये सर that goes in totally different way. I hope you understand. आप कह रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूँ।